ज्ञानोगतांपि परिपूर्ण नित्यम् आसूर्यमाणमचलं भवतं सदीयम् ब्रह्मांडरूप जलधीं वदैव। कल भी मैंने अपना प्रवचन का प्रारंभ शंकराचार्य के श्लोक से किया था और आज भी उस संन्यास्त व्यक्ति शंकराचार्य के श्लोक से आप सब लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण क्षण को लाने की कोशिश कर रहा हूं। शंकराचार्य ने श्लोक में कई बातें स्पष्ट रूप से बताई हैं जो हमें समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए कि उन्होंने जीवन का एक मापदंड रखा, एक जीवन का एक स्टैंडर्ड रखा, एक स्तर रखा। उन्होंने जीवन की एक परिभाषा दी, एक जीवन की चेतना दी। यूं तो हर व्यक्ति जीवन जीता है। कल भी मैंने अपने प्रवचन में कहा कि जीवन जीना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है तुम्हारी। तुम सांस ले रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है तुम्हारी। तुम अपने घर में 2-3 बच्चे हैं और 5-7 लाख रुपए, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं तुम्हारी। ये जीवन की उच्चता है ही नहीं तुम्हारी। ऐसा तो करोड़ों व्यक्ति हैं जैसे तुम हो। जीवन की महानता इस बात में है कि तुम अपने जीवन को समझ सको, और नहीं समझ सके तो कोई तुम्हें समझाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। किसी को इतनी अवसर भी नहीं है, किसी को इतना समय भी नहीं है कि तुम्हें समझाए एक एक को। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें समझाया तुम समझो। जब आज से 40,000 साल से ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुम लोगों को समझाते समझाते थक गए और समाप्त हो गए। ईसा मसीह सूली पर टंग गए, सुकरात ने जहर पी लिया और राम समाप्त हो गए, कृष्ण समाप्त हो गए, बुद्ध समाप्त हो गए, महावीर समाप्त हो गए। उन सब ने एक ही कोशिश की कि तुम्हें समझाएं कि जीवन की पूर्णता, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन का सत्य क्या है। अगर तुम समझो ही नहीं तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी, मैं भी नहीं समझा सकता। मेरे आने के बाद में कोई पीढ़ियां होगी वो भी नहीं समझा सकेगी। और यदि समझ गए तो एक क्षण में आदमी समझ जाएगा, फिर उसको कोई समय नहीं लगता। समझने के लिए पूरा जीवन नहीं चाहिए, समझने के लिए क्षण चाहिए। एक ऐसा क्षण कि या तो इस पूरे जीवन को चैलेंज के रूप में उठा लेना है या फिर जीवन को घिसटते हुए बिता देना है। और अधिकांश कायर व्यक्ति जीवन को घिसटते हुए बिता देते हैं। चुनौती का भाव उनके जीवन में नहीं होता, चैलेंज नहीं होता। और जो चैलेंज नहीं ले सकते वो मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्यता के लिए सबसे पहली सीढ़ी शंकराचार्य ने यह कहा है कि चैलेंज हो, एक अपने आप को फना कर देने की, अपने आप को बलिदान करने की, अपने आप को उछाल देने की क्रिया हो। इसलिए उन्होंने इस श्लोक में उन्होंने ये बताया कि जीवन तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं मिल पाया। यह जीवन तो तुम्हारा पितृ ऋण है। पिता ने तुम्हें जीवन दिया और जीवन देने के बाद में उन पिता ने अपने जीवन का कोई कर्तव्य तुम्हारे प्रति नहीं समझा। एक बनिया अगर तुम्हारे पिता थे तो तुम्हें तराजू लेकर के कैसे तोड़ना है ये सिखाया। अगर तुम्हारे पिता ने 4 से बच्चे पैदा किए, तुम्हें सिखा दिया कि ये शादी कर ले बेटे और 4 से बच्चे पैदा कर ले। तुम्हें जीवन का कोई क्रम नहीं समझा सके, उनके पास जीवन का क्रम है ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीवन का क्रम समझने के लिए जिसका समुद्र के पास उत्ताल लहरें होती हैं, उत्तुंग लहरें होती हैं, एक विशालता होती है जिसका कोई अंत नहीं है। यहां से नजर डाले तो समुद्र का कोई अंत दिखाई नहीं देता। यदि ब्रह्मांड का अंत दिखाई नहीं देता तो समुद्र का भी अंत दिखाई नहीं देता, और समुद्र का भी अंत नहीं है तो तुम्हारे जीवन का भी कोई अंत नहीं है। जीवन को तुम हजारों वर्षों तक खेल सकते हो। कोई जरूर नहीं कि मृत्यु तुम्हारे सामने आ सके। मृत्यु में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे आंख के सामने आके खड़ी हो सके। मृत्यु तब आती है जब हम कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। जब हम भागते हैं तो हमारे पीछे कुत्ते बहुत ज्यादा भागेंगे। यदि हम डरेंगे तो मौत हमें और ज्यादा डराएगी। अगर हम बुढ़ापे से डरेंगे तो बुढ़ापा हमारे ऊपर जल्दी आक्रमण करेगा। और तुम एक डरपोक की तरह जीवन भाग रहे हो कि न मालूम कब को क्या घटना घट जाए, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। और जीवन को यदि हमने चैलेंज के रूप में उठा लिया, यदि हमने इस साधनात्मक जीवन बना दिया तो बच्चों का क्या हो जाएगा, बीवी का क्या हो जाएगा, पत्नी का क्या हो जाएगा। और जीवन का यह भय तुम्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। और मेरे कहने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में कोई चेतना नहीं आएगी, ये मैं भी समझ रहा हूं। मेरे कहने के बाद में जीवन में कोई उबाल आएगा नहीं तुम्हारे जीवन में। आज से 6 महीने बाद भी तुम्हें अगर कहूंगा तो फिर तुम सुन लोगे ऐसी बात, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही सुनोगे। फिर साल में बाद में आके कहूंगा फिर तुम वैसे ही सुनोगे।
जिस व्यक्ति में एकदम से अपने आप को बदल देने की क्रिया नहीं होती, जिस व्यक्ति में अपने आप में फना होने की क्रिया, जिसमें चैलेंज नहीं होता, जो अपने आप को उत्सर्ग करने की क्रिया नहीं जानता, वह जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। और जीवन में कुछ करने का मतलब है कि जीवन को समझना। जीवन में कुछ करने का मतलब कर भी पहुंचे, मैंने कहा कि हम जीवन के अंदर की वृत्तियों को जागृत करें। इसलिए जागृत करें कि हमने क्यों जीवन लिया, जन्म क्यों लिया, प्रभु ने हमें क्यों पैदा किया, क्या उद्देश्य था, क्या हेतु था, कम क्या था, हमारे जीवन में दुख क्या है, क्यों है, सुख क्यों है, क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में अभाव क्यों है, परेशानियां क्या है, अगर ईश्वर है तो कैसा है, अगर ब्रह्म का स्वरूप है तो क्या है। हम भारत में पैदा हुए और हमारे सामने हजारों बार ब्रह्म का एक चिंतन, एक शब्द दिया है, तो कैसा है ब्रह्म। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा प्रयत्न नहीं होगा नहीं ढूंढ पाओगे, और तुम नहीं ढूंढ पाओगे तुम्हारे आने वाली संतान भी नहीं ढूंढ पाएगी। तुम अपने संतान को कुछ नहीं दे पाओगे, तो देने के लिए क्रिया है ही नहीं। तुम ज्यादा से उनको मैट्रिक करवा दोगे, बीए करवा दोगे, उनकी शादी कर दोगे, उनको थोड़ा 2-4 लाख रुपए दोगे और संसार में जाकर सो जाओगे कफन ओढ़ करके। इसके अलावा तुम्हारे जीवन की कोई परिणति, कोई जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। तुम्हारा धीरे धीरे रास्ता उस संसार की ओर जाने वाला ही रास्ता है। मगर उस रास्ते पर उस श्लोक में बताया कि इस पूरे रास्ते में जहां तुम चल रहे हो, उसमें कोई एक क्षण आता है जहां क्षण रुक करके सोच सकते हैं, जहां सोच सकते हैं कि हम अगर हैं तो हमारे जीवन का मकसद क्या है। जीवन में किसी क्षण कोई गुरु मिल जाए, कोई जरूर नहीं कि गुरु मिले, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तुम्हारे जीवन के 40 साल बीत गए, मैं तुम्हारे पास आया ही नहीं था, मिले ही नहीं। 45 साल में पहली बार मिलना हुआ और बात हुई, और वापिस चले जाएंगे, 10 साल बाद मिलने होगा नहीं होगा। अगर जीवन के पूरे लंबे सफर में कोई एक क्षण मिल जाए और अगर हम पास में से निकल जाए तो निकल जाएंगे, तो कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और यदि हम उस क्षण को पकड़ लेते हैं, यदि उस क्षण को जीवित जागृत कर लेते हैं, चैतन्य कर लेते हैं, यदि जीवन में एक चेतना आ जाती है, अगर जीवन में एक फना होने की क्रिया बन जाती है, उबाल आ जाता है, अगर जीवन में एक अपने आप में पूर्ण भक्ति जागृत हो जाती है, सही अर्थों में शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, दीक्षा लेने की एक भावना पैदा हो जाती है, तो तुम जीवन को समझने की क्रिया को सीख लोगे। और जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं बन सकती। मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। मृत्यु तब आती है जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है और तुम्हारा जीवन है ही नहीं। इसलिए जीवन नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई चेतना नहीं है, मुर्दे में भी कोई चेतना नहीं होती। शंकराचार्य ऐसे लोगों को जीवित मुर्दा कहते हैं कि ऐसा मुर्दे तो है जो जीवित है, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह। वैसा ही सुबह उनका, जैसे आज सुबह हुई वैसे ही 2 साल पहले भी वैसे ही सुबह हुई, तुम्हारी 6 महीने पहले भी वैसी ही सुबह थी। वही उठना है, वही स्नान करना है, वही कपड़ा पहनना है, वही ऑफिस जाना है, वापिस घर आना है, बीवी को थोड़ा डांट लेना है, थोड़ा दूसरा डांट के सुन लेना है, सो जाना है, बस। 2 साल पहले भी ऐसा ही हो रहा था, 6 महीने पहले भी ऐसा ही हो रहा था, आज भी वैसा ही हो जाएगा और 2 साल बाद भी वैसा ही होगा। फिर तुम्हें कोई हलचल है ही नहीं, कोई नई बात ही नहीं है, फिर कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है, तो कौन लेगा इस चेतना को, कौन समझेगा इस चीज को, किस में ऐसा भाव आएगा, कौन किसको कहेगा। इस आपाधापी के युग में तो कहीं कोई सुनने की बात ही नहीं है। और अगर भौतिकवादी युग है तो ऐसा भौतिकवादी युग तो त्रेता युग में भी ऐसा ही था। वहां भी दशरथ थे जो रो रहे थे, झूठ रहे थे, वहां भी कैटी जैसी पत्नी थी जो लड़ाई झगड़े करती रहती थी और पत्नी के मुंह में बेटे को हाथ में निकाल देते थे, वहां भी वैसे ही शरीर पर चल रहे थे। कोई त्रेता युग राम राज्य कोई बहुत महान राम राज्य नहीं था, वो भी ऐसा था जैसा हमारा युग है। मगर उस समय वशिष्ठ थे, उसमें विश्वामित्र थे, कुछ समझने की क्रिया थी, उनके शिष्य थे, वे इस चैलेंज को उठाने के लिए तत्पर थे। युग तो ऐसा ही है जैसा त्रेता युग था, जैसा द्वापर युग था। ऐसा छल और कपट और झूठ और असत्य और व्यभिचार जो आज के युग में है वैसा द्वापर युग में था, वैसे त्रेता युग में था, वैसे राम राज्य के समय में था, वैसे कृष्ण के समय में था, वैसे युद्ध के समय में था। युग कुछ अपने आप में बदलता नहीं है, समाज वैसा का वैसा ही रहता है। आदमी कितना बदल जाता है इस पर डिपेंड है, आप कितना अपने आप को समझते हैं। और ये समझने की क्रिया दीक्षा कहलाती है। दीक्षा का तात्पर्य हम अपने आप को समझ सके। दीक्षा का तात्पर्य है कि हम गुरु के चरणों से अपने आप को मिला सके, एक हो सके, अपने आप में एकाग्र हो सके। मेरे पास ये पानी का गिलास है और इस गिलास का पानी बिल्कुल अलग है और इस गिलास में पानी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस मिट्टी में डाल दूंगा तो खत्म हो जाएगा गिलास का पानी। इस गिलास के पानी को कोई प्रणाम करता ही नहीं है, कोई याद भी नहीं रखेगा। मगर इस गिलास के पानी को समुद्र में मिला देता हूं तो ये गिलास के पानी भी अपने आप में समुद्र देवता कहलाएगा। बोल गुरुदेव की जय, बोल गुरुदेव की जय। गिलास का पानी अपने आप में उठ करके समुद्र से नहीं मिलाएगा, एक चीज इतना पैदा होगी, एक कोई माध्यम बनेगा और तुम्हारा जीवन अपने आप में इतना संकीर्ण जीवन नहीं है। कल में
और मैं अपने पूरी प्रवचन तुम्हारे सामने कल भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा हूं। प्रवचन तो वो होता है जो केवल दूसरों को उपदेश दे सकता है, उसके खुद के जीवन में कोई चेतना नहीं होती, खुद के जीवन में कोई चैलेंज नहीं होता। वो वैसे ही मुर्दा होते हैं, आंखें धसी हुई होती हैं, गाल पिछले हुए होते हैं, रोते रोते वो गुरु बने हुए होते हैं, दो टाइम आधा पूरी खा लेते शिष्य के यहाँ पे मर जाते हैं वो भी। ऐसे ही गुरु थोक के भाग गए, कोई उनमें चेतना नहीं है। हमने उनको हाथ जोड़ दिया है, उनको महान बिठा दिया, रत्न बिठा दिया है, उनको महान कर दिया है, इसमें महान नहीं बन सकते। जब उसमें अड़चन है नहीं तो गुरु बनेंगे कहां से? जब गुरु ही नहीं है तो शिष्यता को जागृत कहां करेंगे, चेतना क्या करेंगे? अगर उनका पर्सनलिटी नहीं है, उनके शरीर नहीं है, उनकी चेतना नहीं है, उनके बोलने की शक्ति नहीं है, अपने आप में डांटने की क्षमता नहीं है, तो गुरु क्या बन सकते हैं? ऐसे गुरु नहीं बन सकते, ऐसे शिष्य भी नहीं बन सकते। शिष्य के बनने के लिए भी उतनी तत्परता होनी चाहिए, उतनी आग्रह होना चाहिए, उतनी चेतना होनी चाहिए। यदि आप देखें तो समुद्र एक क्षण की शांत नहीं है, असल में उसमें लहरें उठती है, 18 फीट 20 फीट 25 फुट की लहरें उठती है और किनारे को टकराती है, फिर लौट जाती है, फिर भी वह छोड़ती नहीं, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ पाती। पर जीवन का एक अंतहीन प्रयास है, जीवन भी एक अंतहीन प्रयास है। इस जीवन को भी हम समुद्र के किनारे इस दीक्षा देने के पीछे प्रयास और कर्तव्य और धर्म और चिंतन ये था कि हम उतने महान बन सके, अद्वितीय बन सके, और अद्वितीय व्यक्ति ही बनता है। देवता कोई चीज, देवता जैसी कोई चीज है ही नहीं, हमने कल्पना कर दी। राम ऐसे ही थे जैसे आप थे, उनके दो ही हाथ थे, दो ही पांव थे, एक ही मुंह था, उसमें आप में कोई डिफरेंस नहीं था। कितना ही था उन्होंने एक मर्यादा का पालन किया, एक महान कार्य किया। जिस समय एक राजा 20-20 हजार रानियां 5-5 हजार रानियां रख सकता था और एक पत्नी मत रहे, एक चैलेंज का था, एक नई एक परंपरा डाली। इसलिए हमने उसको राम कहा, इसलिए हमने उसको कृष्ण कहा, इसलिए बुद्ध कहा, इसलिए महावीर कहा, इसलिए उनको जब कहा, इसलिए कहा कि उन्होंने एक नई चेतना, एक नई चिंगारी, एक समाज के बीच में एक नया रास्ता बनाया। कोई आकाश से देवता नहीं बनते, देवता तो मनुष्य वैसे ही बनते हैं। आप में से कोई भी देवता बन सकता है, आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सकती है, बन सकती है यदि आप खुद जागृत हो, यदि आप चैतन्य हो, यदि इस मुद्दा शरीर में कुछ प्राण फूंक सके, यदि उसमें एक चेतना, एक आग, एक चिंगारी बनी रह सके, यदि आप बिल्कुल निश्चित भाव से आगे बढ़ सके, यदि आपका व्यक्तित्व समुद्र की तरह विराट बन सके, और अगर विराटता तुम्हारे अंदर समा सकती है तो विराट को कृष्ण दिखा सकता है तो तुम भी दिखा सकते हो। तुम्हारे उसमें अंतर कुछ नहीं है। हमने अंतर समझ लिया है क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत नगण्य है, क्षीण है, हमारे आंख में ताकत है ही नहीं आदमी को पहचानने की। नहीं पहचान की ताकत है, इसलिए धोखा खा जाते। हम किसी उदार देते वो पैसा खा जाता है, इसलिए हमने उसको पहचाना ही नहीं। तुम्हारी आंखें स्थूल दृष्टि है और स्थूल दृष्टि बहुत ज्यादा नहीं देख पाती। इस टीले के पार क्या तुम नहीं देख पा रहे। 25 फीट तक तुम्हारी नजर जा रही है, इस 25 से 28 फीट पर क्या हो रहा है तुमको पता ही नहीं। इस नजर के माध्यम से, इस दृष्टि के माध्यम से उस विराट ब्रह्मांड को तुम कैसे देख पाओगे? उस देवता को देख कैसे पाओगे? देवता अपने आप में अद्वितीय जाजल्यमान है, उन देवता को तुम कैसे देख पाओगे? उनके लिए तुम्हें उतने आत्मिक ज्ञान होना चाहिए, उतनी पारस चेतना होनी चाहिए, अंदर के पूरे प्राण जागृत होने चाहिए, चेतना जागृत होनी चाहिए, अंदर पूरा ब्रह्मांड बनने की क्रिया होनी चाहिए। और अगर अंदर पूरा ब्रह्मांड बनता है तुम्हारा पैसा नहीं हो सकता है। अंदर का पूरा ब्रह्मांड बनने की क्रिया तुम्हें याद नहीं है कि कहां से ब्रह्मांड जागृत होगा। उस ब्रह्मांड बनने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण साथ में कहते हैं कि हम अंदर की सारी वृत्तियों को, कुंडलिनी को जागृत करें, सहस्रार को जागृत करें, उस अपने आप को, उस तत्व को पूरे ब्रह्मांड में मिला दें। एक बूंद अपने आप में समुद्र में विसर्जित हो जाए, समुद्र बन जाए। एक छोटी सी बूंद जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जमीन में फड़े समाप्त हो जाती है, वो समुद्र बनकर के देवता बन जाती है। अगर एक बूंद देवता बन सकती है तो फिर एक मामूली मनुष्य भी देवता बन सकता है। मगर इसके लिए एक समर्थ सक्षम व्यक्तित्व की जरूरत जो तुम्हें उंगली पकड़ सके। और दोनों रास्ते, यदि वो व्यक्तित्व है तुम्हारी उंगली पकड़ सके और वो व्यक्तित्व हो तुम अपनी उंगली पकड़ा सको। अब तुम उंगली छुड़ा के फिर भाग जाओगे, क्यों? भागनी थी तुम्हारे पास बहुत, तुम जिंदगी में काम यही किया, देवताओं से भाग जाते हो, पूर्वजों से भाग जाते हो, माँ बाप से भाग जाते हो, हर चीज से भाग करके एक सेफ की सुरक्षा चाहते हो। ऐसी सुरक्षा नहीं मिल सकती, मृत्यु तुम्हें धकेल देगी, कहीं खत्म कर देगी। आदमी 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद बुढ़ापा तुम पर आक्रमण करेगा ही। तुम चाहे कितनी धर्मशालाएं बना दो, कितने पत्र जमा दो, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा, आने वाली पीढ़ियां नहीं ले सकेगा। तुम धर्मशाला बना के चले जाओगे, उसमें कोई पूछेगा नहीं तुम्हें कि तुम्हारा बेटा साल बाद एक तुम्हारा श्राद्ध कर लेगा, कहते हमारे पिताजी थे, उनका श्राद्ध है बस, और वो भी 5 साल 10 साल बाद। फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें अपने पिता का नाम तो ज्ञात है, जरूर ज्ञात होगा, तुम्हारे दादाजी का नाम भी ज्ञात होगा तुम्हें से 2, 4, 6 लोग हैं जिनको परदादा का नाम ज्ञात होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परदादा पिता का नाम ज्ञात हो तुम्हें।
4 पीढ़ी पहले के व्यक्ति को तुम बुला दिए तो 4 पीढ़ी बाद में ही बुला दिए जाएंगे। फिर जीवन का इतने छोटे से जीवन का क्या महत्व है, क्या मूल्य है? इस छोटे से जीवन में काहे का घमंड है, किस बात का घमंड है? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं पूंजी, और अगर वो पूंजी ढंग से नहीं बन सकती। बिरला के पिताजी घनश्याम दास बिरला के पिताजी मर गए, हमें तो पता ही नहीं कौन से थे पिताजी, क्या नाम होंगे, अरबपति थे, हमारे को काम के थे नहीं, और उनके खुद के बेटे को उनको याद करते नहीं, 24 घंटे व्यस्त रहते। उस जीवन का क्या मकसद हुआ? मगर कबीर के पास तो कोई धन था नहीं, उनके बेटों की वजह से हमें याद है नहीं। सूर के पास कोई था नहीं, मीरा के हमें बेटे और उनके पति का नाम हमें कुछ पता है नहीं, और मीरा का नाम हमें ध्यान है, वशिष्ठ का नाम हमें ध्यान है, विश्वामित्र का हमें ध्यान है, बुद्ध का नाम ध्यान है, महावीर का नाम ध्यान है, क्योंकि उन्होंने जीवन में उन कुंडलिनी को, चेतना को जागृत किया। और इस प्रकार की कुंडलिनी जागृत करने के लिए दीक्षा का माध्यम, और दीक्षा के माध्यम से पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया के लिए मंत्र साधना या योग साधना या दर्शन साधना या अपने आप में जीवन की चेतना की साधना को पूर्णता देने का प्रयास है, सफल प्रयास है, प्रामाणिक प्रयास है। केवल यही एक प्रयास है जो जीवन को पूर्णता दे सकता है। पूर्णता राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से, रखने से कुछ नहीं हो सकता। यदि बार बार राम राम करते हो तो टैप लगा देते हैं, और 24 घंटे टैप लगाते रहेंगे, घर में राम राम बजाते रहेंगे, उसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे सैकड़ों लोग पैदा हुए, राम राम करते हुए बढ़ गए, और कृष्ण करते हुए खत्म हो गए, उसे कुछ नहीं बन पाएगा। उससे हमारे जीवन की चिंगारियां क्या बनी, हमारा जीवन स्फुलिंग क्या बने, तुम्हारे आंखों में तेज कहां से आया, तुम्हारे चेहरे पर एक भव्यता कहां से आई, एक बुझा हुआ चेहरे में एक आग चिंगारी कैसे पैदा हुई? वो तब पैदा होगी जब अंदर कोई दिया जलेगा, तुम्हारे मन की बत्तियां अपने आप स्पष्ट हो पाएंगी। इसलिए कुछ पत्रिका के लिए, मंत्र विज्ञान पत्रिका कोई कॉमर्शियल पत्रिका नहीं है, और न मैं तुमको बेचने की सलाह देता हूं, न तुमको खरीदने की सलाह देता हूं, मगर यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो कहीं कहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहीं को समझना पड़ेगा, या तो गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, और वो आज एक में संभव नहीं, किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। पहले तो गुरुकुल होते थे, पहले ऋषि कुल होते थे, अपने गुरु के पास गए, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल रहे, अध्ययन किया, उन जानी की कृष्ण जैसा व्यक्ति के सामने पर आसन में गया उज्जैन, कहाँ उतरा, कहाँ उज्जैन, और लकड़ियां लाया, जंगल से काट काट कर गायों को दुआ, गायों को चढ़ाया, और ज्ञान प्राप्त किया, अंदर की पूरी कुंडली जागृत की, अपने सहसार को जागृत किया, और अपने आप में पूर्ण पुरुष कहलाया, क्योंकि युग पुरुष कहलाया। गीता कहता किसी ग्रंथ लिख सका, उनके बेटों के नाम को मैं जान नहीं, उनके दादा का नाम भी नहीं मालूम नहीं, कृष्ण का नाम तो नहीं मालूम। यदि आपको जिंदा रहना है, आज से 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी, अगर पीढ़ियों के लिए अपने आप को जिंदा रखना है, और यदि नहीं रख पाए तो जीवन का कोई मकसद नहीं है। ये बार बार ऐसा जीवन मिल नहीं सकता, और अगर जीवन मिल सकता है तो गुरु नहीं मिल सकता, डोंगी मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिल सकते हैं, जो दोषा भी कर सकते हैं ऐसा मिल सकते हैं, भिखारी मिल सकते हैं, गुरु नहीं मिल सकता। सही गुरु मिल जाए, सही शिष्य मिल जाए, ये प्रारंभ की बात होती है। गुरु के लिए भी सौभाग्य की बात होती है, हजारों शिष्यों में से कोई एक सही शिष्य मिल जाए। वो तो कहने वाले तो सैकड़ों शिष्य हैं, हजारों लोग आते हैं, गुरुदेव गुरुदेव करके नीचे लाते हैं, गुरुदेव की जय हो, तुम हाथ उठा के गुरुदेव की जय हो, उसे गुरुदेव की जय हो नहीं सकती। गुरुदेव ज्ञान प्राप्त करेगा तब जय होगी, तुम्हारे चिल्लाने से गुरुदेव की जय नहीं हो सकती। अगर गुरुदेव में ज्ञान है तो अपने आप में उसको अपने आप लोग याद करेंगे, मैं सूर्य किनारे बैठे हो तभी याद करेंगे। अगर मेरे पास देखना है, अगर ज्ञान थे, इस दीक्षा के पीछे मंतव्य मकसद यही है कि आपका मेरा सीधा संबंध बन सके। इसके पीछे उद्देश्य और धर्म यही है कि मैं अपने ज्ञान की चेतना को, अपने तेजस्विता को आपको दे सकूं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, एक आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए होने चाहिए। एक उदाहरण देकर समझा, अब तुम्हारे पास रोज तुम परिश्रम करो, 10 रुपए कमा, और 10 रुपए कमा करके 10,000 रुपए तो कभी इकट्ठा करोगे, इस जिंदगी में संभव नहीं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 10 रुपए रोज कमाइए और 10,000 रुपए इकट्ठे करिए, जो 10,000 रुपए इकट्ठे करेंगे तो आप पूर्ण कहलाएंगे। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये हुआ कि मैंने अपने जेब से 10,000 रुपए निकाले आपको दे दिए। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने चाहिए, वो हो गए, क्योंकि मेरे पास 1,00,000 रुपए में 10,000 दे सकता हूं, मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं। और यदि गुरु के पास बहुत तेजस्विता का अंश है और उसमें कुछ अंश आपको देता है, तब भी आप समर्थ बन सकते हैं। दीक्षा का तात्पर्य अपने गुरु की तेजस्विता को पूर्णता के साथ ग्रहण करने की क्रिया, ये दीक्षा है। और यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए, तुम धूप में जो जल रहे हो इसके पीछे मकसद नहीं। मुझे मालूम तुम्हारा पसीना आ रहा है, तुम तकलीफ पा रहे हो, तुम मैं सोच रहे हो गुरु जी अब बस प्रोटीन खत्म करे और उठे तो काम जोड़े, कहाँ पर मैंने उसने लिखा दिया, बहुत ऐसा हो सकता है। तुम्हारा चिंतन ऐसा समझ रहा हूं, तुम्हारे चेहरे में पढ़ रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में
इस दीक्षा और उस पत्रिका के बारे में कहने के पीछे ये था कि हम उस चेतना को समझें, उस ज्ञान को समझें, अपने जीवन का आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट दें। यदि मैं एक रास्ता बताऊं, उस रास्ते पर 45 साल तक आप अपने ढंग से चले हैं, 1 साल आप मुझे दीजिए, जैसा हो वैसा चलिए, बस। और 1 साल, पूरी जिंदगी 1 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती। और उसके बाद आपको समझ में आएगी लता जी ये डॉग है, पैटर्न है, मुझे छोड़ दीजिए, 20 गाड़ियां देकर मैं आपको नहीं कहूंगा, आप नहीं गुरु करिए। यदि कुछ उपलब्धि होती है तो स्वीकार करिए कि वास्तव में एक चीज सत्य है, प्रामाणिक है। आज से 40-50 साल पहले अगर ऋषि कहते थे कि सत्य है, और किसी भी युग में, हर युग में ये बात कही कि ये चीज सत्य है, तो आज में ये कहूंगा ये सत्य है, और आने वाली पीढ़ी हम इसी बात को स्वीकार करेगी सत्य है। इसके अलावा जीवन की गति, इसके अलावा जीवन में मुक्ति, इसके अलावा जीवन में ईश्वर दर्शन, इसके अलावा जीवन में पूर्ण आनंद आ भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और आनंद नहीं है तो फिर ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो नहीं सकता। ब्रह्म को हम देख ही नहीं सकते, इन आंखों में संभव है ही नहीं। इन आंखों के लिए अंदर की चेतना पैदा करनी पड़ेगी, एक अंदर के दिव्य चक्षु जागृत होने पड़ेंगे, आत्म चक्षु जागृत होने पड़ेंगे, और उन चक्षुओं के माध्यम से उन देवताओं के दर्शन कर सकोगे। तब जीवन में एक भावना पैदा होगी, तब तुम्हें जीवन में एहसास होगा कि क्यों शास्त्र में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में, क्यों कहा गया, पागल क्यों सब। और मुझे कोई ऐसा शौक है नहीं, मैं अपने आप को कहूँ मैं गुरु ब्रह्मा आप मुझे आके चरण छुइए, इस मुझे को लाभ नहीं, मैं लाभ आने की बात सोचता ही ना, मेरे पास कोई तनाव रहता है, ना चिंता रहती है, ना परेशान होता हूँ। आप मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, चरण छुए तो ठीक, नहीं चरण छुए ठीक, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह हूँ। मैं ड्यूटी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बार बार आवाज दूँ, आपके हृदय पर प्रहार करूँ, चेतना दूँ, बार बार कहूँ कि ये सही ये चीज है, नहीं समझेंगे आप मर्जी, इसके लिए मैं आपको गर्दन पकड़ के हिला के नहीं कर सकता। और यदि आप प्रमुख शिष्य बनेंगे तो ये भी मेरा कर्तव्य धर्म है कि मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको समझाऊं कि ये सत्य है। जबरदस्ती करूंगा, जिसको शक्तिपात कहते हैं कि शक्तिपात के माध्यम से गुरु उसको दीक्षा दे सके, एक चेतना दे सके, एक पूर्णता दे सके। हम इसी प्रयास के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। न तो आपके मेरे बीच में कोई कॉमर्शियल संबंध है, न मुझे आपसे 5 रुपए 25 रुपए की याचना है, न मुझे जरूरत है। अगर मन में आपके है भी तो आप खत्म कर दीजिए, मुझे आपसे 5 पैसे की जरूरत है नहीं, देना भी मध्यम है नहीं, मैं आपसे ज्यादा समर्थ सक्षम हूं। एक बात है कि आपको मुझे प्यार जरूर है, और प्यार के लिए दौड़ करके यहाँ आया, और आने पीछे कोई मकसद है ही नहीं, आने पीछे कोई लक्ष्य मेरा स्वार्थ है ही नहीं। इस जंगल में यहाँ आने के पीछे केवल इतना है कि आपसे मेरा अटैचमेंट तो है, क्योंकि मेरी आवाज देने पर आप दौड़ जाते हैं। जो मेरे शिष्य है उनको मैं आवाज देता हूँ, जहां पर भी वो तकलीफ देख करके, परेशानी देख करके दौड़ के आते हैं, और 2 मिनट बात करते हैं वो एकदम उनका चेहरा खिल जाता है, मुस्कुरा जाते हैं। क्या है ये? एक जीवन का एक आनंद है, एक जीवन की चेतना है। तुम एक व्यक्तित्व के पास बैठे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बुद्ध के पास बैठे वो अपने आप में जीवन की अद्वितीयता मिली, तो हम बुद्ध के पास कुछ क्षण बैठे। आने वाला युग, आने वाला इतिहास इस बात को गवाही देगा कि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे, कुछ समय आपने उनके साथ बिताया, आज उसका एहसास नहीं कर सकते। इसलिए एहसास नहीं कर सकते, तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, तुम्हारी आंखें उस बात को देख नहीं पाती, उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकेगी, संभव नहीं। वो युग कभी भी अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान सकता। कृष्ण के समय में कृष्ण को हजारों गालियां दी गई, सैकड़ों शिकायतें की गई, सैकड़ों आलोचना की गई, जो कुछ नहीं कहा गया, इतना कहा गया, यहां तक कहा गया कि मथुरा छोड़ करके द्वारका में जाके बसना पड़ा, रण छोड़ कहलाए। ये सब कुछ हुआ, इतनी तकलीफ तो किसी को साथ झेलनी नहीं पड़ी। उस समय का युग उस कृष्ण को नहीं पहचान पाया, और आज के समय में राम को नहीं पहचान पाया, उनको दक्षिण मार्ग में निकाल दिया गया। 13 साल तक लोग बैठे थे, कुछ के समय भी यही हुआ, महावीर के कानों की रेट होगी, इस समस्या को सूली पे डाल दिया। युग ऐसा ही करता है, समाज कहीं कोई कुछ पहचानता ही नहीं है, क्योंकि समाज अपने आप में अंधा होता है। और समाज में आदमी निकल करके पहचान सकता है, उस आदमी की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए मैं दिए जला रहा हूं, इसलिए दिए जला रहा हूं कि ये दिए आगे जाकर सूरज बन सके। आने वाला युग बड़ा अंधकार का युग है, दिख रहा है। हम नया विश्व, नया सृष्टि बनाने की गप तो कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं कि आने वाला युग एक अपने आप में बहुत महान होगा, और एक बीघे में 50 करोड़ धान पैदा होगा, और जय गुरुदेव दीवार पर लिख सकते हैं। वो लिखने से कोई महानता नहीं मिल सकती, उसे कोई जीवन की अद्वितीयता नहीं प्राप्त हो सकती। बहुत अपनी रोटी सेकने की क्रिया है, ऐसा वो डालेगा भी नहीं, इस प्रकार से भटका करके बोलेगा भी नहीं, वो तो आज होकर पुष्कार करके बात करेगा। और गुरु ऐसा होता ही नहीं। गुरु की तो अपने आप में एक महत्ता होती है, उसको पहचानने की क्षमता शिष्य में हो, आप पहचान सके नहीं पहचान सके, आपकी चेतना हो, आप में कितना क्षमता है कितनी नहीं है, वो तो आपकी बात। आप किसी चीज को किस रूप में लेते हैं,
आप उसका अर्थ क्या समझते हैं वो तो आपकी बात। कृष्ण अर्जुन को कहा कि ऐसा कृष्ण अर्जुन नहीं समझ पाया तो फिर कृष्ण ने समझाया। उनका तो मूर्ख है, तो नहीं समझ रहा है कि मैं क्या हूं, क्योंकि तुम मुझे साथ ही समझ रहे हो। यूं समझ रहे कि पीपल पेड़ों में सबसे उत्तम कोटि का पीपल होता मैं पीपल हूं, यूं समझ रहे। नदी में सबसे अच्छी नदी गंगा होती है, मैं गंगा नदी हूं, यूं समझ रहे। जैसे भी तुम समझना हो तो समझ पहले, तो समझेगा ये ऐसा कृष्ण कह रहा था तो अपना कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा था, कोई अपने घमंड नहीं बता रहा था, अपनी महानता नहीं बता रहा था। वो कह रहा था तुम मूर्ख अज्ञानी हो, तुम नहीं समझ पा रहे। मैं भी यही बात मैं सामने दोहरा रहा हूं और मैं भी कह रहा हूं तुम नहीं पहचान पा रहे, तुम्हें पहचान की क्षमता है ही नहीं, क्यों युग नहीं पहचान सकता। इसमें से कोई दिया, एक दीपक, एक लपट, एक ज्योति निकल सकती है, वो पहचान सकती है, वो एहसास कर सकती है। और जिस दिन वो एहसास हो जाएगी वो अपने आप में महामानव बन जाएगा, फिर मानव नहीं रह सकता, अपने आप में ऊंचाई टूट जाएगा। आपकी मेरे बीच में एक संबंध है गुरु शिष्य का, तो अपने आप को दिशा दे रहा। आप मेरे बीच संबंध है एक प्यार का, कोई लेन देन का संबंध नहीं है, कहीं किसी प्रकार का व्यापार भी नहीं है। यह तो एक ऐसा संबंध है जो हृदय का संबंध है। आप मेरे न बाप है, न बेटे हैं, न मेरे पेट से पैदा हुए, न मेरा आपका कोई संबंध है, न आप कमा के दे रहे मुझे, न मैं आपको कमा के दे रहा हूं। क्या संबंध है आपको मेरा? कोई लेन देन नहीं है। इतना ही संबंध है कि आपको मुझसे प्यार है, प्यार है इसलिए दौड़ के रहा है, प्यार है इसलिए मेरी बात सुन रहे, प्यार है इसलिए ग्रुप में बैठे हुए। और यह प्यार जीवन का सत्य बन सके, ये तुम्हें प्रयत्न करना है। कर सके ये तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, मेरे जीवन की सार्थकता नहीं है। मेरा तो दिया जल रहा है, इस दिए में से जितने बुझे हुए दिए जल सके। वो दिया तो अपने आप में कहेगा तुम जला लो अपने दिए, वो तो कह रहा मैं जल लाऊं, मैं तैयार हूं। तुम अपना दिया नजदीक लाओ, इतना नजदीक लाओ कि लो सनो टकरा जाए, तुम्हारा दिया जल जाए और रोशनी पैदा कर सको। जितने भी रोशनी अंधेरे को दूर कर सकोगे वही अपने आप में अधिकता होगी, श्रेष्ठता होगी। तब अंधेरे में तो हम टटोल रहे, भटक रहे, अपने सिर बोल रहे, वो तो चल ही रहा है। आप समुद्र के इस तट पर जहां कौन शंकराचार्य ने दीक्षा लेने की प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं दीक्षा समुद्र किनारे लूंगा, इसलिए समुद्र किनारे दीक्षा लूंगा कि मेरा व्यक्तित्व समुद्र के समान विशाल और गहन, जिसकी गहराई का पता नहीं चले, जिसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चले, ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहता हूं। और ऐसे व्यक्तित्व बना आज भी हजारों वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद हम उनको याद कर रहे हैं। आज भी हम उस आदमी की 32 साल की अवस्था में पूरे भारतवर्ष में चेतना फैलाई, वो अपने आप में हमें स्मरणीय है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप में है ऐसी क्षमता, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूं। मुझे मालूम है कि आप कितनी क्षमता, कितनी ताकत है, कितना होश है, कितना आग है, कितनी लपट है, बुझी हुई है। किस अंगारे पर अगर रात पड़ जाए अंगार दिखाई देगा नहीं, आवश्यकता फूंक देने की और अंगारे को जला देने की, अंगार घूम जाएगा, रोशनी पैदा कर लेगा। मैं उस रात को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं तो उपदेश दे रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं कि आप अंगारे हैं, मुझे वो बोलने नहीं है जो खुद काला होता है और संसार को काला करता है, ऐसा नहीं। रूप लेने वाले हैं जिस दिन आप समझ लेंगे। हो सकता है आप समझे आज, हो सकता है 2 साल बाद समझे, हो सकता है सामने जाते वो तो आपने समझ दिया है। अब मैं आपको दिशा प्रदान कर रहा हूं, लक्ष्य कर रहा हूं, अपने से जोड़ रहा हूं। कितना जोड़ पाएंगे ये आपने डिसाइड। मैं तो देखभाल करके शादी कर रहा हूं लड़की से, और लड़की मेरा कहना माने, प्रतिव्रता बने नहीं बने, उल्टा बन जाए, बस उसकी मर्जी। मैं तो शादी कर रहा हूं, बस खत्म। मैं अपनी दोस्त से कोई कमी रखूंगी नहीं और रखूंगा नहीं, किसी से कभी वैसे ही भागना हो। आप कितना भी आवाज में दौड़ के आ सकें, कितना अटैचमेंट दिखा सकें, कितना अपने आप में प्रेम स्नेह दे सकें, कितना प्राप्त कर सकें, ये आपकी जरूरत है। मैं आपके साथ हूं, आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं कि मैं आपको देने में समर्थ हूं, सक्षम हूं। मुझ में वो क्षमता है कि मैं तुम्हें दे सकूं ज्ञान, चेतना, रोशनी। मैं आपके अंदर की बत्तियों को जागृत कर सकूं, आपको एकदम से उछाल सकूं, पूर्णता दे सकूं। ऐसी मुझ में क्षमता है और मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।